वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पढ़ा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है मीमोसेसी फैमिली। ठीक है, क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 9 किंगडम प्लांटी का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर हम मीमोसेसी फैमिली की बात करें तो इसको मिमोसा और अकेशिया फैमिली भी कहा जाता है, जो कि इस फैमिली के बहुत फेमस मेंबर्स हैं। ठीक है, मिमोसा और अकेशिया फैमिली। ठीक है, इसका एन अदर नेम है। ठीक है, क्लियर। अच्छा, तो अगर हम बात करें कि मिमोसा क्या है, मिमोसा प्यूडिसा एक प्लांट है जिसको हम टच मी नॉट यानी कि छुई मुई का पौधा कहते हैं। तो ये इस फैमिली का एक फेमस मेंबर है। ठीक है, उसके अलावा अकेशिया निलोटिका किकर, ठीक है, ये भी इस फैमिली का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है। ठीक है, तो अगर हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो अगर हम इस फैमिली की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ऑलमोस्ट इसके 56 जेनरा और 2800 स्पीशीज वर्ल्ड वाइड देखने को मिलती है। वर्ल्ड वाइडली इसके 56 जेनरा है और 2800 स्पीशीज है। ठीक है, और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में 11 जेनरा है इसके और 49 स्पीशीज देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये पाकिस्तान की बात हो रही है। ठीक है, और ये जो है ये वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी। और लोकल अगर देखेंगे हम जो है वो नेटिव जो है वो कितने हैं, वो ओनली 4 जनरा है पाकिस्तान में नेटिव जो है। ठीक है, लोकल जो है और 18 स्पीशीज हैं। ठीक है, जो अब रिमेनिंग जो है बाकी सारी 4 जनरा और 18 स्पीशी के अलावा जो बाकी सारी हैं ये दूसरे मुल्कों से लाकर लगाई गई हैं। ठीक है, ये रिमेनिंग जो है इनको इंट्रोड्यूस करवाया गया है। तो अगर हम इसके फेमिलियर प्लांट्स की बात करें तो फेमिलियर प्लांट्स इसके हैं अकेशिया निलोटिका, ठीक है, किकर, अल्बीजिया लेबेक, शीरी का प्लांट, ठीक है, मिमोसा प्यूडिसा टच मी नॉट यानी कि छुई मुई का पौधा इसका बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है। इसी की वजह से इसको मिमोसा नाम दिया जाता है। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद है प्रोसोपिस ग्लैंडोलोसा और एट द एंड इज प्रोसोपिस सिनेरेरिया। ठीक है, झुंड। क्लियर, यहाँ तक इसकी बात हमने कर ली इसके फेमिलियर प्लांट्स की। अब हम बात करते हैं इसके वेजिटेटिव करेक्टर, फ्लोरल करेक्टर और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की। अगर हम बात करें इसके वेजिटेटिव करेक्टर्स की तो हैबिट अगर हम इसका देखें, हैबिट में ये मोस्टली एक्ट करती है ट्री के तौर पर। एक दरख्त हो सकते हैं ये इस फैमिली में, या फिर झाड़ियाँ, श्रब्स वुडी प्लांट्स होते हैं जो हब्स की साइज के होते हैं लेकिन उसके ऊपर वुड की कोटिंग होती है। हब्स के केस में जस्ट एक नन्हा सा पौधा होता है जो बहुत ज़्यादा नरम होता है। ठीक है, तो श्रब्स जो एक सख्त पौधा होता है जिसके ऊपर लकड़ी होती है, वुडी होते हैं। ठीक है, श्रब्स होंगे। कभी कभार क्या होंगे, रेयरली है, रेयर केसेस में क्लाइंबर्स वो प्लांट्स होते हैं जो सपोर्ट दे के ऊपर को चढ़ जाते हैं। ठीक है ना, सपोर्ट लेते हैं किसी और स्टेम की, किसी और सरफेस की, किसी दीवार की, और उसके साथ साथ ऊपर को चढ़ना शुरू कर देते हैं, क्लाइंब करना शुरू कर देते हैं। और कभी कभार क्या होते हैं, हरी भरी हब्स हो सकती हैं। ठीक है, इनके इनके अंदर शामिल। और मोस्ट ऑफ देम, मोस्टली इनके अंदर जीरोफाइट्स होंगे। जीरोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो खुश्की वाली जगह पे रह सकते हैं, इलाकों के रेगिस्तान वगैरह में पाए जाने वाले जो है पौधे, वो वाले जीरोफाइट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर टॉलरेट कर सकते हैं, बहुत कम पानी में रह सकते हैं। ठीक है ना। तो उसके अलावा अगर हम इसकी स्टेम की बात करें तो स्टेम इनके अंदर मोस्टली जो होगी वो वुडी होगी, वुडी स्टेम हो सकती है इनके अंदर। ठीक है, तो अगर हम इनके लीव्स की बात करें, लीव्स इनके अंदर किस तरह के होंगे, लीव इनके अंदर पिन्नेटली कंपाउंड होंगे। तो पिन्नेटली कंपाउंड लीव को भी मैं बताती हूँ आपको।
तो कंपाउंड लीफ क्या होता है? नॉर्मल केसेस में क्या होता है, ये लीफ है, ठीक है, ये इसकी मिड रिप है, ऊपर वाले स्ट्रक्चर को लेमिना कह दोगे आप, अंदर ये क्या है, मिड रिप, इसमें से लो ब्रांचेस निकल रही हैं, वीनलेट्स निकल रही हैं, वीन्स निकल रही हैं इसकी। अब होता है क्या है कंपाउंड लीफ में, ये मिड रिप इस तरह ही लगाओ, जो ये लेमिना है ना, इसने डिवाइड करना शुरू कर देना है इस तरह इस तरह इस तरह अंदर को, इवोल्यूशन के थ्रू। ये लो जी, ऐसे इसको मिला दो, से ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो ये जो एक पत्ती है इसको लीफ लेट का नाम दिया जाता है, और जो ये सारी पत्तियां आपस में मिल जाती हैं, ये पूरा क्या है, एक प्रॉपर लीफ है। और मिड रिप जो थी जिसके इर्द गिर्द ये स्ट्रक्चर बना है, मिड रिप को रेचिस का नाम दिया जाता है। और ये होल क्या है हमारे पास, होल स्ट्रक्चर इज कंपाउंड लीफ, ठीक है, इसको कंपाउंड लीफ का नाम दिया है। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ कौन सा था, जो पिन्नेट है वर्ड, ये निकला है पिन्ना से, पिन्ना का मतलब होता है फीदर, ऐसा कंपाउंड लीफ जिसमें लीफलेट्स जो होती हैं, छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, ये फीदर्स की तरह अरेंज होती हैं। जिस तरह ये फीदर मैं एक बना रही हूँ, फीदर में इर्द गिर्द जो पंख अरेंज होते थे ना बर्ड्स के फीदर में, इसी तरह ही पत्तियां जो हैं इस तरह इर्द गिर्द अरेंज्ड है, जिस तरह फीदर के केस में वो पंख जो है, वो बाल जो है, हेयर्स जो हैं वो अरेंज्ड होते थे, ठीक है ना, इस तरह, ठीक है। तो ये है हमारे पास पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, जो पिन्ना की तरह जिसके ऊपर लीफलेट्स अटैच्ड होती हैं, जिस तरह पिन्ना के ऊपर हेयर्स अटैच्ड होते हैं, पिन्ना किसको कहते हैं, फीदर्स को, बर्ड्स के फीदर्स को, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा लीफ जो होते हैं मोस्टली आल्टरनेट होते हैं। अब आल्टरनेट लीफ की बात करते हैं हम। अल्टरनेट, देखो ये एक मेन ब्रांच है, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है। तो जब एक नोड से एक ही लीफ एट ए टाइम निकलेगा, इस केस को हम अल्टरनेट लीफ के केस कहते हैं, ठीक है ना। मतलब एक नोड से एक ही लीफ निकल रहा है, जब एक नोड से दो लीफ निकल रहे हैं तो उसको हम कहते हैं ऑपोजिट लीव्स। जब एक नोड से एक ही लीफलेट निकलेगा अल्टरनेटिवली, उसको हम अल्टरनेट लीफ कहते हैं। तो इस केस में क्या होता है, इस ये वाला केस होता है जिसमें एक नोड से एक ही लीफ निकलता है और वो एक दूसरे के अल्टरनेटिवली होते हैं, ठीक है, अल्टरनेट लीफ पाए जाते हैं, ठीक है, क्लियर। यहाँ तक बात होगी। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं लीव्स जो होते हैं ये स्टिप्यूलेट होते हैं। स्टिप्यूल क्या होती है, स्टिप्यूल एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे पास पेटियोल की बेस पे पाया जाता है। व्हाट इज पेटियोल, पेटियोल इज लीफ स्टॉक, is petiole, और स्टिप्यूल इज लीफ लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ पेटियोल। जहाँ पे पेटियोल, मैं रेड कलर से मार्क कर रही हूँ, ये स्टिप्यूल है, ठीक है ना। इस तरह के लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसमें से पेटियोल, यहाँ से पेटियोल ये निकल रही है, और पेटियोल की बेस पे क्या पाया जाता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसका काम क्या होता है, एक तो इसके ग्रीनिंग होता है, तो ये क्लोरोफिल इसके पास होगा तो ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करके खुराक बना देगा, और इसके अलावा ये प्रोटेक्ट करता है लीफ को बेस से, ठीक है, ताकि कोई हवा वगैरह इसकी फ्रिक्शन से इसको बचाया जा सके, इसको टूटने से बचाया जा सके। स्टिप्यूल का ये काम होता है। ऐसे जो लीव जिसके पास स्टिप्यूल होता है उस लीव को हम स्टिप्यूलेट लीव कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, उसके अलावा ना इसके अंदर ना स्टिप्यूल को मॉडिफाई किया जाता है जो है थ्रॉन्स के अंदर। थ्रॉन्स क्या होते हैं, कांटों के अंदर, ठीक है ना, इतना उसको सख्त कर दिया जाता है, इस तरह के थ्रॉन से बनवा दिए जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा सके इसको लीव्स को, ठीक है ना, क्योंकि ये ऐसे इलाकों में, गर्म इलाकों में रहते हैं जहाँ पे तूफान वगैरह आते रहते हैं, ठीक है ना, रेगिस्तानी इलाकों में रहते हैं, तो ताकि इसको बचाया जा सके फ्रिक्शन से। और इसके अलावा ये इतने हार्ड होते हैं स्टिप्यूल, ये वाटर स्टोर करते हैं, वाटर, और जो है वो यहाँ से वेपोरेशन भी ऐसे भी बचाते हैं लीव्स को, ठीक है, नीचे वाले हिस्से से। और यहाँ पे वाटर स्टोर करके अपने अंदर वाटर को कंजर्व कर लेते हैं, ताकि क्योंकि जीरोफिटी केस में रहने वाले प्लांट्स को जो है वो वाटर की कमी से बचाया जा सके, ठीक है। स्टिप्यूलेट थ्रॉन्स के अंदर मॉडिफाई होकर वाटर स्टोर कर लेते हैं अपने अंदर, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं, हमने इसकी हैबिट की बात की, ट्री श्रब जो है हब के तौर पर एक्ट करता है, क्लाइंबर्स के तौर पर एक्ट करता है, स्टेम वुडी होगी, और अगर हम लीव्स की बात करें अल्टरनेट स्टिप्यूलेट लीफ होगा, ठीक है ना।
और पिनेटली कंपाउंड लीफ होगा। अब हम बात करते हैं इसके फ्लोरल करेक्टर्स की। इसके अंदर फ्लोरल करेक्टर्स किस तरह के होंगे? इसके फ्लोरल करेक्टर्स की बात करते हैं तो इनफ्लोरेसेंस इनके अंदर किस तरह की पाई जाएगी? अगर हम इसकी इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो ये इन्फ्लोरेसेंस किस तरह की होती है? इनके अंदर ये जो है हमारे पास इन्फ्लोरेसेंस होगी स्पाइक लाइक, ठीक है, मोस्टली स्पाइक। स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस कौन सी होती है? ये रेसमोज इन्फ्लोरेसेंस की टाइप होती है। मैंने बताया था कि रेसमोज इन्फ्लोरेसेंस ऐसी इन्फ्लोरेसेंस होती है जिसमें मेन ब्रांच इस तरह ग्रो करती रहती है और हर यहाँ से मेन ब्रांच ग्रो की, यहाँ पे फ्लावर लग गई, फिर ग्रो की, ये मैं रेसमोस की बात कर रही हूँ, यहाँ पे फ्लावर लग गए, फिर ग्रो की, यहाँ पे फ्लावर लग गए और एट द एंड यहाँ पे लग गया फ्लावर। तो यंगेस्ट जो है वो टॉप पे आ जाता है और ओल्डर नीचे आ जाता है फ्लावर्स, ठीक है। यंगेस्ट फ्लावर टॉप पे और ओल्डर फ्लावर नीचे आ जाता है। तो ऐसी इन्फ्लोरेसेंस को हम रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस का नाम दे देते हैं। अब स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस इज अ टाइप ऑफ द रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस। इसमें क्या होता है कि ब्रांच थी, यहाँ पे फ्लावर लग गया, लेकिन स्पाइक के केस में क्या होता है, फ्लावर सिसाइल होगा। सिसाइल फ्लावर वो होता है जिसमें पेडिसल नहीं होती है। पेडिसल हम फ्लावर की स्टाक को कहते हैं। स्टाक को क्या नाम दिया जाएगा? पेडिसल, ठीक है। और सिसाइल केस में पेडिसल नहीं होती। तो स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस में फ्लावर पेडिसल्स के बगैर लगते हैं ये लोग, ठीक है। तो स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस ऐसी इन्फ्लोरेसेंस होती है जिसमें फ्लावर्स जो होते हैं ये किसी भी किस्म की पेडिसल के बगैर लगेंगे, ठीक है। क्लियर? यहाँ तक बात हो गई है कि एक फ्लावर जो है वो इसी तरह ही लग रहा है, किसी भी किस्म की स्टाक के बगैर डायरेक्टली मेन ब्रांच के साथ अटैच है। तो स्पाइक जो इसके अंदर होगी ना वो, और स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस होगी या फिर इनके अंदर अम्बल इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलती है। अब अम्बल इन्फ्लोरेसेंस कौन सी है, ठीक है। तो अम्बल इन्फ्लोरेसेंस में क्या करता है, ये हमारे पास इंटरनोड थी, इसमें से निकाला है पहला फ्लावर। जैसे ही पहला फ्लावर निकला ग्रोथ को सप्रेस कर दिया गया, ठीक है। अच्छा, और अब होगा क्या कि इसके बाद दूसरा फ्लावर निकला, एक ही लेवल पे अरेंजमेंट होना शुरू होगी फ्लावर्स की। एट द एंड जब सेंटर वाला फ्लावर आएगा तो ग्रोथ क्या हो जाएगी? सप्रेस हो जाएगी। तो पेरीफ्री पे कौन से होंगे? ओल्डर फ्लावर। यंग वन कहाँ होगा? सेंटर में, ठीक है। तो ऐसी इन्फ्लोरेसेंस को हम अम्बल इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं, जिसमें क्या होता है, एक तो ये छतरी की तरह का एक स्ट्रक्चर बनता है। पहले फ्लावर के लगते ही, नोड से निकलते ही बाकी सारी ग्रोथ जो है मेन ब्रांच की वो क्या होती है, वो सप्रेस हो जाती है। उसके बाद एक एक करके बाकी फ्लावर्स भी इर्द गिर्द लग जाते हैं। और जब सेंटर में फ्लावर लगता है तो क्या होता है, वो ग्रोथ जो होती है वो बिल्कुल ही रुक जाती है, मजीद कोई फ्लावर नहीं लगेगा। ऐसी इन्फ्लोरेसेंस को हम अम्बल इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं, ठीक है। अम्ब्रेला लाइक जो होती है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि इसके अंदर कभी कभार हेड इन्फ्लोरेसेंस भी देखने को मिलती है। अब हेड इन्फ्लोरेसेंस क्या है बताती हूँ आपको मैं, ठीक है। हेड इन्फ्लोरेसेंस ना मिमोसी फैमिली के जो है हमारे पास मिमोसेसी फैमिली के अंदर हमारे पास देखने को मिलती है। हेड इन्फ्लोरेसेंस एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फ्लोरेसेंस है जिसका एन अदर नेम हमारे पास है कैपिचुलम इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है ना। कैपिचुलम इन्फ्लोरेसेंस के नाम से भी आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि एक हमें पता है कि जो रिसेप्टेकल के ऊपर लगते हैं फ्लावर, तो ये एक काफ़ी बड़ा सा स्ट्रक्चर है जिसको हम नाम दे देते हैं रिसेप्टेकल का, ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या कि इस डेंस रिसेप्टेकल या फिर फ्लैटेंड स्ट्रक्चर के ऊपर अब फ्लावर्स लगेंगे, ठीक है। तो फ्लावर्स कौन से होंगे? छोटे छोटे फ्लावर्स इसके ऊपर प्रोड्यूस होंगे इस डिस्क के ऊपर,
और ये इतने छोटे होंगे, ये क्या होगा, इतने छोटे ये फ्लावर्स होंगे कि इनको फ्लोरेट्स का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, क्लियर। तो ये एक सिंगल फ्लावर की तरह नजर आएंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या होता है कि एक सिंगल फ्लावर की तरह ये नजर आते हैं और ये डायरेक्टली इसके साथ अटैच होंगे, कभी कभार ये सिसाइल भी होंगे। ठीक है ना, कभी कभार ये इन स्टाक से अटैच होंगे, कभी कभार ये डायरेक्टली अटैच होंगे। अगर आप इसको देखोगे तो आपको लगेगा कि एक सिंगल फ्लावर है, ये फ्लोरेट्स मिलके, इसीलिए हम इसको फ्लोरेट्स का नाम दे रहे हैं क्योंकि छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं। तो एक सिंगल फ्लावर की तरह आपको नजर आएंगे। ठीक है ना, और अगर आपकी इल्यूजन देखेगी तो जो नज़र का धोखा होगा वो क्या देखेगा कि एक सिंगल फ्लावर है, लेकिन एक्चुअली ये बहुत छोटे छोटे फ्लावर्स की कलेक्शन है जिसको हम फ्लोरेट्स का नाम दे रहे हैं। ठीक है, और इसके इर्द गिर्द भी एक ब्रैकेट पाई जाती है, ग्रीन कलर की पत्तियां पाई जाती हैं जिसको प्रोटेक्ट करती है, जिस तरह के सनफ्लावर के केस में होता है। ठीक है, तो ये हेड इन्फ्लोरेसेंस है हमारे पास। अच्छा, तो ये भी बात होगी। अच्छा, रेयरली रेयरली क्या होगा इसके अंदर, अच्छा कौन कौन सी इन्फ्लोरेसेंस है, रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलती है, स्पाइक, हेड अम्बल। हेड अम्बल स्पाइक तो रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस की ही टाइप है। ठीक है, अच्छा उसके बाद एक और इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलती है, वो है हमारे पास ग्लोबोज अम्बल। ग्लोबोज अंबल। तो ग्लोबोज अंबल के अंदर क्या होता है कि ये जिस तरह ये था ना, इसी तरह ही एक अंबल वाला टाइप इन्फ्लोरेसेंस होती है, लेकिन जो फ्लावर की स्टाक होती है ना वो बहुत ज्यादा शॉर्ट होती हैं। ठीक है, तो इसके जो शॉर्ट फ्लावर स्टाक होंगी, लेकिन ये भी जस्ट लाइक अंबल का ही केस होगा। ठीक है ना, अंबल की तरह ही होंगी लेकिन शॉर्ट होंगी फ्लावर की स्टार्स। ठीक है, क्लियर। ग्लोबोज अंबल की भी बात कर ली है हमने। अब हम बात करते हैं इसके अंदर पाए जाने वाले फ्लावर्स की, कि इसके अंदर फ्लावर्स किस तरह के देखने को मिलते हैं। तो अगर हम इसके अंदर फ्लावर्स की बात करें तो फ्लावर्स इनके अंदर देखने को मिलते हैं बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल एक ऐसा फ्लावर होता है जिसके ऊपर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों ही होंगे, मतलब कि स्टेमन भी होगा। ठीक है, जो कि मेल से रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, और कार्पल भी, दोनों ही होंगे एट ए टाइम। ठीक है, इसको हम बाइसेक्सुअल फ्लावर का नाम दे देते हैं। अच्छा उसके बाद ये एक्टिनोमॉर्फिक होंगे। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर वो होते हैं जो एक से ज़्यादा प्लेन में डिवाइड कर सकते हैं, इक्वल हाफ में जिनको। ठीक है, आप इसको इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो, एक से ज़्यादा प्लेन में। इस तरह हाफ में डिवाइड कर सकते हो, इस तरह हाफ में डिवाइड कर सकते हो, इस तरह, इस तरह, मतलब कि एक से ज्यादा प्लेन में इसको डिवाइड किया जा सकता है, दो इक्वल हाफ में। ठीक है, क्लियर। अच्छा उसके अंदर है हमारे पास हाइपोगाइनस भी ओवरी होगी, या फिर इसके अंदर जो है पेरीगाइनस भी ओवरी हो सकती है, दोनों केसेस हो सकते हैं। तो हाइपोगाइनस टू पेरीगाइनस ओवरी। तो हाइपोगाइनस ओवरी वो होती है जिसमें जो है थैलामस के जो ऊपर जो गाइनोशियम डेवलप होता है। देखो थैलामस वो स्ट्रक्चर है जिसमें से फ्लोरल लीव्स यानी कि कार्पल स्टेमन जो है और सेपल और पेटल्स ये लगते हैं, उसको हम थैलामस कहते हैं। ठीक है, वो स्ट्रक्चर जिसके ऊपर फ्लोरल लीव प्रोड्यूस होते हैं। अब इस थैलामस के ऊपर जो है वो गाइनोशियम कहते हैं, वो कार्पल के एग्रीगेट्स को। ठीक है, तो वो कहता है कि थैलामस के ऊपर, थैलेमस इस तरह का कॉन्वेक्स होगा और इसके ऊपर इस तरह पड़ी हुई है ये कार्पल, जो हमारे पास कार्पल है। ठीक है ना, तो इस कार्पल के ऊपर जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो ये जो फ्लोरल लीव्स होते हैं हमारे पास, फ्लोरल लीव कौन कौन से हैं, ये स्टेमन, ये हमारे पास है पेटल, ये है सेपल्स। इनकी मैंने डिटेल्ड वीडियो बताई हुई है, सेपल पेटल स्टेमन कार्पल, वो आप देख सकते हो। ये सारे इस जो है वो ओवरी के नीचे से निकल रहे हैं। ठीक है ना, ओवरी एक पार्ट है जो है कार्पल का, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। तो इस गाइनोशियम के नीचे से, इस कार्पल के नीचे से, कार्पल और गाइनोशियम एक ही नाम है। ठीक है इसका, ठीक है, इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो इस कार्पल के नीचे से ये फ्लोरल लीव्स यानी कि स्टेमन, पेटल और सेपल्स निकल रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ओवरी क्या हो जाएगी, सुपीरियर, और फ्लोरल लीव्स इसके नीचे से निकल रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे,
इन्फीरियर। तो सुपीरियर ओवरी के केस को हम हाइपोगाइनस ओवरी कहते हैं। आगे है पेरीगाइनस केस। पेरीगाइनस केस में क्या होता है कि जो इसी तरह ही ये हमारे पास पड़ा होगा, कार्पल पड़ी होगी, और जो फ्लोरल लीव्स हैं हमारे पास वो क्या होंगे, इस मार्जिन से निकल रहे होंगे, इस थैलामस के मार्जिन से, साइड से ये फ्लोरल लीव में निकाल रही हूँ। इस केस में स्टेमन, पेटल, सेपल्स, ठीक है, ओवरी के नीचे से नहीं होंगे ये, मतलब कि ये इसके साइड से निकल रहे होंगे, जिसकी वजह से ओवरी फिर भी क्या होगी, सुपीरियर होगी, और फ्लोरल लीव्स क्या हो जाएंगे, इंफीरियर होंगे। ओवरी तब इंफीरियर होगी जब ये सारी चीजें इसके ऊपर से निकल रही होंगी, ठीक है ना, ओवरी के ऊपर इस तरफ अटैच होती हैं, फिर ओवरी इंफीरियर हो जाती है। दोनों केसेस में ओवरी सुपीरियर ही होगी। क्लियर। अच्छा, उसके अलावा क्या होता है इनके अंदर, अगर हम फ्लावर देखें तो ब्रैक्टिएट फ्लावर होते हैं। इज ब्रैक्टिएट। ब्रैकेट क्या है, ब्रैकेट एक स्पेशल लीफ होते हैं जिन्होंने फ्लावर को जो है वो कवर किया होता है, ठीक है ना, एक क्लस्टर, फ्लावर के क्लस्टर को, एक सिंगल फ्लावर को कवर किया होता है, ठीक है, उसको हम ब्रैकेट कहते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट कलरफुल भी हो सकते हैं कभी कभार, ठीक है। तो उस केसेस में क्या होता है कि ये फोटोसिंथ जो है हमारे पास पोलिनेशन करवाते हैं अगर कलरफुल होंगे, ठीक है। और कभी कभार क्या होते हैं ये ग्रीनी होंगे, मतलब कि ये फोटोसिंथेसिस करवाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे लीव जिनके अंदर, ऐसे फ्लावर जिसके इर्द गिर्द ब्रैकेट पाई जाती है उसको हम ब्रैक्टिएट फ्लावर कहते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि ब्रैकेट इज स्पेशल लीफ, स्पेशल लीफ है जिन्होंने फ्लावर को बियर करना होता है, ठीक है। ब्रैकेट की भी बात होगी कि ब्रैक्टिएट फ्लावर होते हैं। ब्रैकेट कौन सा केस होता है, उसके बाद हम कैलिक्स की बात करते हैं। अगर हम कैलिक्स की बात करें तो इनके पास 5 सेपल्स होती हैं। सेपल्स मिलके एक सेपल्स की कलेक्शन को कैलिक्स कहा जाता है, ठीक है। सेपल बेसिकली हमारे पास क्या है, वो स्ट्रक्चर होता है जिसने पेटल्स को प्रोटेक्ट करना होता है। ये भी एक फ्लोरल लीव है, ठीक है ना, जो पेटल के नीचे की साइड पे पाया जाता है और उसको प्रोटेक्ट करता है। जिस तरह आप गुलाब के अंदर देखते हो रेड कलर वाली पेटल्स होती हैं, उसके नीचे ग्रीन कलर वाली सेपल्स होती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेपल्स आपस में कभी कभार फ्यूज होती हैं, ठीक है, फ्यूज्ड होंगी। फ्यूज्ड सेपल के केस को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है हमें गेमोसेपलस। गेमोसेपलस केस कहा जाता है, ठीक है। गेमोसेपलस जो सेपल्स है हमारे पास, ये आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, टूथड और लॉब्ड सेपल्स बनाएंगे, और लॉब सेपल्स आपस में कंबाइन करके, ठीक है। अगर हम बात करें कोरोला की, तो कोरोला में क्या होता है, 5 पेटल्स देखने को मिलेंगी। पेटल्स का ही कलेक्शन को करोला का नाम दे दिया जाता है, ठीक है ना। तो पेटल्स कभी कभार फ्री होंगी और कभी कभार फ्यूज्ड होंगी। फ्री पेटल्स को क्या कहते हैं, पॉली पेटलस केस, और फ्यूज को हम क्या कहते हैं, गेमो पेटलस केस, ठीक है। क्लियर। अच्छा, अब हम बात करते हैं एंड्रोशियम और गाइनोशियम की। ठीक है, अगर हम एंड्रोशियम की बात करें तो स्टेमन्स, एंड्रोशियम के कलेक्शन को, सॉरी, स्टेमन के कलेक्शन को ही एंड्रोशियम कहा जाता है। स्टेमन मिलके आपस में एंड्रोशियम बना देंगे, ठीक है ना, उसको टर्म उसके लिए यूज की जाती है, ठीक है ना। तो एंड्रोशियम क्या होता है, इसके अंदर 5 से ज्यादा न्यूमरस जो होंगे वो स्टेमन देखने को मिलते हैं। 5 होंगे या 5 से ज्यादा स्टेमन देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये स्टेमन जो होते हैं मोस्टली फ्री होंगे, ठीक है, आपस में यूनाइट नहीं होंगे, ठीक है। स्टेमन के केस को हम पॉलीएंड्रस केस कहा जाता है, कहते हैं, ठीक है ना। इसको हम पॉलीएंड्रस स्टेमन कहते हैं। फ्री हो सकते हैं या फिर एडनेट हो सकते हैं, ठीक है। एडनेट स्टेमन कौन से होंगे, कि जो स्टेमन है ये फिलामेंट्स जो है स्टेमन का, ये एंथर की पूरी लेंथ तक चलता है। देखो हमें पता है स्टेमन मिलके बना होता है फिलामेंट और एंथर से। जब भी ये फिलामेंट एंथर की पूरी लेंथ में होगा, ये देखो ये पूरी लेंथ में, ये है फिलामेंट, ये है एंथर, ये
एंथर की पूरी लेंथ में फिलामेंट चलेगा तो इस केस को हम एडनेट स्टेमन का केस कहते हैं। और कभी कभार जो है वो स्टेमन जो होगा वो एपीपेटलस केस शो करेगा। एपीपेटलस स्टेमन वो होता है जो पेटल्स के साथ अटैच होता है। देखो ये पेटल्स है, स्टेमन जो है ये इस तरह अटैच हो पेटल्स के साथ, ठीक है, तो इसको हम एपीपेटलस केस कहते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम बात करते हैं गाइनोशियम की। गाइनोशियम की बात करें तो ये मोस्टली एक कार्पल ही को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, तो जो ओवरी जो होती है ये क्या होती है, यूनिलोक्यूलर, एक ही लोक्यूल के ऊपर ओवरी कंसिस्ट करती है। ओवरी इज यूनिलोक्यूलर, ठीक है, और सुपीरियर होगी, मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही, हाइपोगाइनस से पेरिगाइनस केस शो करते हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा ओव्यूल होंगे और प्रेजेंटेशन इस तरह की होगी। देखो एक एक लोक्यू जो है हमारे पास एक ही कंपार्टमेंट होगा, लोक्यूल होगा, ठीक है, इसके अंदर इस तरह की ओव्यूल्स अरेंज्ड होंगे। ठीक है, ठीक है, तो जिसको हम कहते हैं कि हमारे पास है मार्जिनल प्रेजेंटेशन। ठीक है, और अगर हम फ्रूट की बात करें, इनके अंदर फ्रूट किस तरह का देखने को मिलता है। फ्रूट होता है इनके अंदर लिग्यूम। अब लिग्यूम एक ऐसा फ्रूट है जो कि मोनोकार्पलरी जो है पिस्टल से निकलता है। पिस्टल एक टर्म होती है जो हम गाइनोशियम के लिए ही यूज करते हैं। मोनोकार्पली पिस्टल से डेवलप होने वाला फ्रूट होता है जिसके अंदर क्या होता है, एक वेंट्रल और डोर्सल सिच्यूड देखने को मिलते हैं। और डोर्सल सिच्यूर क्या होती है, वो लाइन जिसने रप्चर करके ना फ्रूट के ऊपर वो लाइन होती है जिसको हम रप्चर करते हैं और उसमें से सीड्स निकल जाते हैं। जिस तरह के मटरों के ऊपर एक आगे वाली लाइन होती है, एक पीछे वाली लाइन होती है, जिसके अलोंग उसको हमने रप्चर करके उसमें से वो बीज निकाल लेने होते हैं। ठीक है ना, तो लिग्यूम जो होंगे वो कभी कभार जो होंगे वो फट जाने वाले होंगे, डेहिसेंस होंगे। डेहिसेंस वो होते हैं जो फट के अपना सीड रिलीज कर देते हैं, जिस तरह के मटर वगैरह। और कभी कभार क्या होंगे, इनडेहिसेंट होंगे कि उनमें से मटरों को नहीं निकाला जा सकता, जिस तरह के सॉरी उनमें से बी इनडेहिसेंट वो होंगे जिनमें से जो है वो रप्चर करा के बीजों को नहीं निकाला जा सकता। और भी कवरिंग होती है जिस तरह के हमारे पास होगा करेला वगैरह। ठीक है ना, क्लियर। अच्छा उसके बाद हम बात करते हैं इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर वुड्स किस तरह की होंगी। वुड्स इनके अंदर जो होती है ना, एक कमर्शियली इंपॉर्टेंट वुड होती है इसके अंदर, जिसमें आती है अकेशिया, अल्बीजिया, ठीक है, जाइलिया वगैरह। ठीक है, इन वुड्स को ना मोस्टली कंस्ट्रक्शन में या फिर फ्यूल के लिए यूज किया जाता है। ठीक है ना, तो अल्बीजिया लेबिक जो है हमारे पास, इसकी वुड को हम यूज करते हैं रेलवे कैरेज बनाने में या फिर दराजों वगैरह की अलमारियां बनाने में, जिसको हम कैबिनेट कहते हैं। ठीक है, दराजों वगैरह की अलमारियां बनाने में इसको यूज किया जाता है। उसके बाद गम की बात करें तो गम ऑब्टेन की जाती है अकेशिया निलोटिका से, और अकेशिया सिनेजल। ठीक है, अच्छा उसके अलावा डाई डाई कत्था, जो एक कत्था होता है, ये ऑब्टेन किया जाता है अकेशिया कैटीचू से। ठीक है, अगर हम इसके मेडिसिनल प्लांट की बात करें अकेशिया निलोटिका है एक मेडिसिनल प्लांट इसका, जो क्या है, ब्लड प्योरीफायर है, खून साफ करने के लिए इसको यूज किया जाता है। ऑर्नामेंटल प्लांट की अगर हम बात करें वो है मिमोसा प्यूडिसा और अकेशिया मिलेनोजाइलन। ठीक है, क्लियर। अच्छा उसके बाद है कि
आंधी का प्रेशर रोकने के लिए ना कुछ प्लांट्स होते हैं जिसको विंड ब्रेकिंग के तौर पर यूज किया जाता है, तो वो हमारे पास है प्रोस पीस। ठीक है, इस प्लांट को विंड ब्रेकिंग के लिए यूज किया जाता है, आंधी का प्रेशर रोकने के लिए जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है ना, क्लियर। तो ये होप तो कि आपको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, फ्लोरल करेक्टर, वेजिटेटिव करेक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिमोसेसी फैमिली की समझ लगी होगी। लेकिन अगर किसी भी किस्म की कंफ्यूजन कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।